संत और ये होते कैसे हैं? बिल्कुल आम। वो संत हमारे भीतर, मेरे भीतर, आपके भीतर हो सकता है। जैसा मैंने कहा, हम जिसके अंशी हैं उसके अंदर केवल एक ही चीज है, दया। उसके अंदर केवल और केवल दया है। तो जाहिर सी बात है, हमारा अंशी ऐसा है तो हमें भी वैसा होना चाहिए, हमारे अंदर भी वो चीज जागृत होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि धर्म भाव का मालिक यानी नवम भाव का मालिक जाकर के लग्न में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति चाहे किसी भी तरह के स्वभाव के हों, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बाकी की ग्रह स्थितियों के कारण वो किसी और स्वभाव के भी हों, लेकिन तब भी उनके अंदर संतत्व, संत वृत्ति जागृत रहती है। देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली के लग्न में या त्रिकोण में, त्रित्रिकोण में बैठे हों तो ऐसे जातक के अंदर संत वृत्ति जागृत रहती है। वो चाहे ग्रह स्थितियों के अनुसार, देश काल परिस्थिति और परवरिश के हिसाब से वो चाहे किसी भी तरह का हो, लोभी हो, ईर्ष्यालु हो, अहंकारी हो, लेकिन संत वृत्ति उसकी जागृत रहती है। जन्म कुंडली में लग्नपति अगर शनिदेव को देखें, जन्म कुंडली में यदि लग्नपति शनिदेव पर दृष्टि डालें तो ऐसे जातक के अंदर संत वृत्ति जागृत रहती है। अब सवाल उठता है, लग्नेश ही शनिदेव हो तब, तो उस अवस्था में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर शनिदेव पर पड़े तब ऐसा जातक संतत्व वृत्ति लिए हुए होता है। अब एक सवाल उठता है कि जहां मैंने प्रारंभ में यह बात कहा कि हम जिसके अंश हैं, हमारा जो अंशी है वो केवल और केवल आनंद सिंधु सुख राशि है, केवल वो सुख जानता है, वो दुख नहीं जानता। वो केवल ऐसा है कि जिसके हम अंश हैं, हमारे भीतर तो केवल संतत्व ही होना चाहिए। लेकिन बाकी की परिस्थितियां, तो बाकी के लोग क्या संत नहीं होते? नहीं, संत वृत्ति तो निसंदेह सबके भीतर कहीं ना कहीं होती है। क्योंकि जैसे ही कोई ये कहता है कि मैं परम नास्तिक हूं, तो इसका मतलब है उसके अंदर आस्तिकता खूब है। नास्तिकता आस्तिकता के बेस पर खड़ी है, इसलिए वो नास्तिकता की बात कर रहा है। वैसे ही अगर कोई कहता है मैं आस्तिक हूं, तो इसका मतलब वो नास्तिक है, क्योंकि नास्तिकता के बेस पर ही आस्तिकता खड़ी है। आस्तिकता का कोई बेस होना चाहिए, वो नास्तिक होना ही है। तो अगर आपके अंदर क्रोध है, अहंकार है, तो इसका ठीक विपरीत भी आपके भीतर होना चाहिए। तो संतत्व वृत्ति तो सबके भीतर है, लेकिन ये कुछ योग हैं, ज्योतिषीय सूत्र हैं, जिसके होने से जातक संतत्व वृत्ति का होता है।